एक बार यमराज और चित्रगुप्त यमलोक में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं, हे प्रभु, किस कारण से मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है? कौन से मनुष्य को संतान सुख नहीं मिलता और कुछ मनुष्यों की मृत्यु शिशु अवस्था में क्यों होती है? इसके पीछे क्या कारण है? तब यमराज चित्रगुप्त को बताते हैं कि चित्रगुप्त, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की आदतों के पीछे छिपा हुआ है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है उसे उसी अनुसार सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु होने के पीछे भी उसकी आदतें ही कारणीभूत होती है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, तो तुम्हें सभी प्रश्न के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। दोस्तों, चित्रगुप्त को जो कथा सुनाई है, हम वह सभी आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में मनुष्य के आचार विचार, अच्छी बुरी आदतें तथा जन्म मृत्यु के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, किसी समय की बात है। नर्मदा तट पर एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उसमें एक धनवान सेठ रहता था। उसका नाम तुकाराम था। बहुत ही मेहनती था। उसने अपनी मेहनत से सारा धन इकट्ठा किया करता था और उसका बड़ा व्यापार था। साथ ही उसके पास बहुत सारे खेत थे। पूरे नगर में तुकाराम जितना धनी इंसान कोई नहीं था। सौभाग्य से तुकाराम के 3 पुत्र थे और एक पुत्री थी। सभी पुत्र पुत्री का विवाह हो चुका था। तुकाराम के 3 बेटे उसी के साथ रहते थे और उसके कामकाज में उसकी सहायता करते थे। तुकाराम का बड़ा बेटा किशन बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। वह अपने पिता के सारे काम संभाल लेता था। छोटा बेटा भी खेत देखता था, खेत के सारे काम करता था और तीसरा सबसे छोटा बेटा पढ़ाई करता था। तुकाराम के दोनों बेटों का विवाह हो चुका था। कुछ समय बाद पढ़ाई खत्म होने पर उसके छोटे बेटे का विवाह कर दिया। उसे भी अपने व्यापार में काम पर लगा दिया। तुकाराम के बेटों ने उसके व्यापार को और बढ़ा दिया। जब तुकाराम की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने संपत्ति का बंटवारा कर तीनों बेटों को बराबर हिस्सा करके अपनी सारी संपत्ति तीनों बेटों के नाम कर दी और बड़ी प्रसन्नता से उसने मृत्यु को गले लगा लिया। तुकाराम की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटे अपने अपने हिस्से में मिली संपत्ति को संभालने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। तुकाराम के बेटे अपने अपने घर पर अपने हर साल आने वाले पिता का श्राद्ध करते थे और नदी में जाकर तर्पण भी करते थे, जिससे तुकाराम की आत्मा को शांति मिले। तुकाराम के बड़े बेटे को 3 अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर छोटे बेटे को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं थी। बहुत साल बीत गए, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हो रही थी। उसने कई उपाय भी किए, लेकिन उसे कभी संतान सुख नहीं मिला, जिस कारण वह सदा दुखी निराश रहने लगा। कुछ साल बीतने के बाद तुकाराम के छोटे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह बीमार रहने लगा। उसने अपनी बीमारी का इलाज अपने पास की सारी पूंजी खर्च कर दी। वह दूर दूर से वैद्यों को बुलाकर अपना इलाज करवाता था। बीमारी के कारण वह अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसकी स्थिति और भी अधिक खराब होने लगी। उसने कई बार अपने भाइयों के पास से मदद मांगी और उनसे उधार पैसे लेकर अपना जीवन गुजारना लगा। कई व्यक्तियों को दिखाने के बाद उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी, जिस कारण से वह बहुत दुखी रहने लगा। उसके भाई भी अब उसकी मदद करके थक चुके थे, लेकिन अब उन्होंने भी उसकी मदद करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह अपने बड़े भाइयों से ठीक से बर्ताव नहीं करता था। वह अपने भाइयों की उन्नति देखकर जलने लग रहा था।
और उनसे द्वेष करने लगा था, जिस कारण से वहाँ और भी अधिक दुखी रहने लगा। फिर एक दिन अचानक से उसकी मृत्यु हो गई और फिर यमदूत उसे लेने के लिए उसके पास आ गए। यमदूत उसको घसीटते हुए यमलोक लेकर जाने लगे। फिर यमलोक पहुँचते ही उन्होंने यमराज के सामने लाकर उसको खड़ा कर दिया और वहाँ पर जाने के बाद वह छोटा बेटा वहाँ रोने लगा और यमराज से पूछने लगा, यमराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे यह दिन देखना पड़ा? मैं तो कितना अच्छा भला इंसान था, लेकिन किस कारण से मुझे अचानक रोगों ने ग्रसित कर लिया? किस कारण से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है? फिर यमराज कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए। तेरी बुरी आदतों के कारण तुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। तेरी अकाल मृत्यु का कारण भी तू खुद ही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तूने शास्त्रों के कौन से नियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण तेरी दुर्दशा हुई है। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, उसकी भी दशा तेरे जैसी होती है। यमराज उस छोटे बेटे से कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को और दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर होते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। किंतु तूने तो बिना स्नान किए ही भोजन किया है। यमराज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उसे भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता। लेकिन तूने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। तूने कभी ईश्वर को धन्यवाद नहीं किया। तूने कभी प्राणियों को भोजन नहीं दिया। कभी द्वार पर आए भिक्षुक को अन्न भी नहीं दिया। इसी कारण तेरी यहाँ दुर्गति हुई है। यमराज कहते हैं, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उसकी आयु कम हो जाती है। तू बड़े आराम से बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था, इस कारण तेरे शरीर में रोग निर्माण हुए। शास्त्र कहते हैं, दहलीज पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु तूने इस नियम का पालन नहीं किया, जिससे तेरी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। दहलीज पर बैठकर भोजन करने से धन का नाश होता है। यमराज कहते हैं, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो, अन्यथा कोई व्यक्ति भोजन को लाकर उल्लंघन करके चला गया हो, उस भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के द्वारा लगाया गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि खाने में बाल निकलता है तो ऐसे भोजन को त्याग देना चाहिए। दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उसे ग्रहण करता है, तो उसे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांट कर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तूने इसमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया है। इस कारण से तेरी आयु कम हो गई है। शास्त्रों के अनुसार दिन के समय मनुष्य को उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात्रि के समय मलमूत्र का त्याग करना है तो दक्षिण की ओर मुख करके करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करते समय हमेशा अपने सर को ढक कर रखना चाहिए। पेड़ के नीचे, कुएं के नीचे, नदी के पास, किनारे के पास, गौशाला के पास, देव मंदिर, अग्नि के पास तथा शमशान भूमि के पास कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, खड़े होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में रोग विकार निर्माण होते हैं। इसके साथ ही पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते चलते भी कभी पेशाब नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है।
जूते पहनकर, छाता लगाकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, अनुचित माना जाता है। कभी कभी किसी स्त्री, गुरु देवता, मंदिर और पानी की तरफ मुख करके आकाश में ग्रहों को देखते हुए मलमूत्र का त्याग करना अनुचित होता है। रात्रि में चंद्रमा और अग्नि की तरफ देखते हुए भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुख और संकट आते हैं। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उस भाग को स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने हाथों को भी जल से शुद्ध करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग किसी दीवार पर नहीं करना चाहिए, इससे पशु के रूप में जन्म प्राप्त होता है। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उसे अच्छे से ढक देना चाहिए, उस पर मिट्टी डालनी चाहिए ताकि कोई भी पशु उसे खा नहीं सके। मनुष्य को कभी निर्वस्त्र होकर स्नान भी नहीं करना चाहिए, इससे देव रुष्ट हो जाते हैं और पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है, किंतु तूने सदैव ही निर्वस्त्र होकर भी स्नान किया है, जिस कारण तेरे पितृ भी तुझसे नाराज है। इस प्रकार से यमराज उस छोटे बेटे को बहुत सारा ज्ञान देते हैं और यमदूतों से कहते हैं कि उसे नरक में ले जाओ, ऐसी आज्ञा देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से मनुष्य को कभी शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यमराज ने चित्रगुप्त को जो ज्ञान दिया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।